हेलो स्टूडेंट। तो आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रिवर का। और रिवर का प्रॉब्लम से क्या होता है, जो मेरा वेक्टर है, वेक्टर का जो मेन फंडा है वो बहुत सारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट का भी आपका यूज हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी यूज हो जाता है। तो वेक्टर का जितना भी यूज होता है फंडा, वो सब हम लोग कवर अप कर सकते हैं रिवर के प्रॉब्लम से। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन है कि एक रिवर है ऑफ अ विड्थ 320 मीटर्स, और यहाँ पे एक रिवर करंट फ्लो कर रहा है। अब बोला गया है कि कोई लाइक अ पर्सन हैज टू स्विम टू द अदर साइड परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट। सपोज दिस इज वी, ये रिवर करंट है तो इसके साथ परपेंडिकुलर स्विम करना है। ओके, एंड ये जो परपेंडिकुलर स्विम करेंगे रिजल्टेंट होगा। ओके, मतलब मान लो वो आदमी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है, बट इसका रिजल्टेंट should be this thing. But if this is man's original velocity, take u as the velocity of the current, and this thing let us take it as v1 और vr, v resultant ये होगा, एंड ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि करंट के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ फंडा हम लोग यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ जो फंडा यूज करेंगे, सबसे पहले है रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर्स वी नीड टू डू वन थिंग। ये यहाँ पे एक वेक्टर है, ये यहाँ पे एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस, वी हैव दिस वेक्टर 1 एंड वी हैव दिस वेक्टर 2। तो हमको क्या करना है, दोनों वेक्टर का जो टेल है, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, दोनों का टेल जो है, ये टेल को हमको एक जगह लाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, तो वी आर like connecting both the tails of the vector, so this becomes u क्या है, velocity of current, किसका करंट, रिवर का करंट, एंड v क्या है, velocity of the person in still water। अब मान के चलते हैं ये एंगल थीटा है। ओके, अच्छा, तो रिजल्ट वेक्टर वाला पार्ट एक बार क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इस पे आते हैं। तो ये जो मेरा दो वेक्टर का टेल मैचअप किया, अब मान लेते हैं ये दोनों एडजेसेंट साइड है एक पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब ये अगर एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, तो एक इमेजिनरी जो पैरेललोग्राम होगा वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे वो ड्रॉ कर लिए इमेजिनरी पैरेललोग्राम, उसका जो डायगोनल होगा, जो इसके थ्रू पास कर रहा है, ये बन जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना, इसका हम लोग डेरिवेशन में बाद में आएंगे कैसे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाता है। तो इन दिस प्रॉब्लम हम लोग इसको मान लिए है ना कि ये मेरा है रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। तो अगेन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट में हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। v का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट। सपोज दिस इज माय v विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इसके साथ वर्टिकल के साथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, v sin थीटा। याद रखने वाला बात है कि थीटा जिसके साथ लगा रहेगा वो cos कंपोनेंट होता है, एंड जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसका परपेंडिकुलर वो sin कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में मेरा है v sin थीटा, एंड इस डायरेक्शन में मेरा है v cos थीटा, करेक्ट। अभी मेरे को क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन मॉनिक पार्ट था, दैट द वेलोसिटी ऑफ करंट is 3/5 of the velocity of person in still water। अब ये मेरा कैसे अफेक्ट करेगा देख लो। ये जो मेरा v sin थीटा है, दिस शुड बी इक्वल्स टू u। वाई? क्योंकि ये मेरा जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दे मस्ट कैंसिल ईच अदर आउट, करेक्ट। ओके,
नाउ वी विल सी देन v sin थीटा इज इक्वल टू u, बट मुझको क्या बताया गया है, जो u है वो 3/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन स्टिल वाटर, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/5 v। यहां से v v कैंसिल आउट होता है, तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा 3/5। तो वंस आई गेट साइन थीटा इज 3/5, मेरा कॉस थीटा क्या निकल जाएगा 4/5। ये कैसे निकला, वही है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, तो बेस हो जाएगा 4। तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके। अच्छा, अब मुझको क्या बोला गया था, ये जो v cos थीटा हो गया मेरा, ये 320 मीटर क्रॉस कर रहा है 4 मिनट्स में, करेक्ट? तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, करेक्ट? 320 मीटर है, ये मिनट है, तो मीटर पर मिनट में हम लोग निकालेंगे, ओके? तो v cos थीटा इज इक्वल टू 80 मीटर पर मिनट, एंड cos थीटा का वैल्यू मुझे क्या पता है 4/5, तो v मेरा क्या हो जाएगा 100 मीटर पर मिनट। आई होप दिस इज क्लियर।